नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और न्यू एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की बेहद बड़ी खबरें, जिनको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब नौकरी जाने के 15 दिनों के भीतर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कोरोना काल में आपकी भी नौकरी गई है? क्या आप भी बेरोजगार हो गए? अगर ऐसा हुआ है तो आपको भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि नागरिकों को मिलेगी 75% प्राइवेट नौकरियां। सरकार बिल लाने की कर रही है तैयारी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आप 10वीं पास है तो रेलवे ने निकाली है 4500 वैकेंसी। कैसे करना होगा आवेदन और कहां करना होगा, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें अगली बड़ी खबर में कि चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर अब कर दिए हैं कैंसिल। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कब खत्म होगा कोरोना वायरस का कहर। WHO चीफ ने बताई है इसकी समय सीमा। और साथ ही जानेंगे दोस्तों कि ममता सरकार का बड़ा दावा, 71 लाख घरों में बनवाए शौचालय, खुले में शौच से मुक्त हुआ बंगाल। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब बिना कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। SBI बैंक दे रही है खास सुविधा। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिना कार्ड के आप पैसे निकाल सकते हैं। पर उससे पहले अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चीनी कंपनी के अधिकारी का दावा कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में चलता रहेगा टिकटॉक। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में कर दें आपको सावधान, क्योंकि सोशल मीडिया पर भूल कर भी ना करेंगे गलती, क्योंकि गायब हो सकती है आपकी पूरी कमाई। और दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे कि मौसम के ताजा हाल क्या हैं, किस राज्य में और कहां-कहां पे बारिश हो रही है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों का सिलसिला, जिसकी सारी रिपोर्ट और पूरी डिटेल्स आपको देंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब नौकरी जाने के 15 दिनों में मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी का लाभ दावे के आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ को दुगना कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ ही दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस संदर्भ में गंगवार ने कहा कि बेरोजगारी लाभ के लिए ESI योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ESI से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। इस योजना के तहत 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान 3 महीने के औसत वेतन के 50% के बराबर लाभ दिया जाएगा, जो कि पहले 25% दिया जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस महामारी काल में क्या आप भी बेरोजगार हुए? क्या आपकी भी नौकरी चली गई है? अगर हाँ, तो आप अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी भी नौकरी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि हरियाणा के नागरिकों को मिलेगी 75% प्राइवेट नौकरियां। बिल लेकर आएगी सरकार। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि महामारी के बाद अब नौकरियों में राज्य की ओर से अपने नागरिकों के लिए आरक्षण दिए जा रहे हैं। और इसका अब दौर भी चल पड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 100% आरक्षण का ऐलान क्या कर दिया। अब कई राज्य इसी राह पर चल पड़े हैं। इसी का ताजा उदाहरण अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार है। उन्होंने भी ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक खट्टर सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है। सरकार इसके लिए विधानसभा में बिल भी लेकर आएगी, जिसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया कि अब राज्य में सरकारी नौकरियां केवल राज्य के नागरिकों को मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए सरकार जल्द ही कानून में जरूरी बदलाव करेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि अब नौकरी के लिए आपको दूसरे राज्य जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सुविधा अभी हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सुविधा दूसरे राज्यों में भी की जाए? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका, रेलवे के 44 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर किए कैंसिल। अब मेक इन इंडिया को मिलेगी तरजीह। और दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने चीन को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के 44 सेट के टेंडर को रद्द कर दिया है। अब रेलवे नई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी। आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत सरकार ने मेक इन इंडिया को तरजीह देने को अनिवार्य कर दिया है। रेलवे का ये कदम चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए चीन की एक बड़ी भूमिका
है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार 44 वंदे भारत ट्रेनों के सेट के निर्माण से जुड़े टेंडर को रद्द कर दिया गया है। नए टेंडर की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी और इस नई प्रक्रिया में नई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत मेक इन इंडिया को तरजीह दी जाएगी। दोस्तों जिस तरीके से चीनी सामान का भारत में बहिष्कार हो रहा है, अब सरकार भी चीनी कंपनियों को भारत के बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में और आपको बता दें कि NHAI ने हरे भरे राजमार्ग बनाने के लिए लॉन्च किया है हरित ऐप। हर पौधे पर रहेगी अब नजर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले पौधों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए राजमार्ग के किनारे लगाए गए हर पौधे की जगह, उसके विकास, प्रजातियों और पौधे के रखरखाव, लक्ष्य और उपलब्धियों पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि NHAI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक NHAI के 25 साल पूरे होने के मौके पर हरित भारत संकल्प शुरू कर दिया गया है। इसके तहत देश भर में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर 25 दिन में 25 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस अभियान के तहत इस साल 35.22 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पौधों की सेहत पर नजर रखने के लिए हरित ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कब खत्म होगा कोरोना वायरस का कहर, WHO चीफ ने बताई है समय सीमा। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस संकट अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। WHO चीफ टेड्रोस ने शुक्रवार को ये बात कही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी जो 2 साल में खत्म हो गई। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इस समय हमारे पास इसे रोकने की तकनीक भी है और ज्ञान भी है जिससे कि हम इससे निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन भी होगी तो महामारी को हम 1918 के फ्लू से कम समय में ही खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से महामारी पूरे विश्व में बड़ी तेजी से फैल रही है और साथ ही अब भारत में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है, ऐसे में क्या लगता है कि ये महामारी कब तक खत्म हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की है जरूरत। मोदी सरकार इस दिशा में बढ़ा रही है कदम। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में कई गलत कुरीतियां कायम होने के कारण समाज सुधार की राह में बाधा पैदा होती है। लड़कियों की अपेक्षाकृत कम उम्र में शादी होना सामाजिक कुरीति के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी एक बड़ा कारण है। लिहाजा काफी समय से अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ा देना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में इसकी चर्चा की तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कानून के माध्यम से इसमें आवश्यक सुधार किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या लड़कियों की उम्र शादी के लिए बढ़ा देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि अब तक जिस बाल विवाह को खत्म करने की सोच को केवल किताबों और सेमिनारों तक ही सीमित समझा जा रहा था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीरता ने एक बार फिर से विमर्श खड़ा कर दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने की बात कही है। साफ तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री ने शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 करने के संकेत दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ममता सरकार का बड़ा दावा, 71 लाख घरों में बनवाए शौचालय, खुले में शौच से मुक्त हो गया बंगाल। दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी के सोजा बांग्ले बोलची अभियान के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दावा किया कि बंगाल के सभी जिले खुले में शौच को मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने निर्मल बांग्ला प्रोजेक्ट के तहत 71 लाख ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण कराया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में इस योजना पर काम शुरू किया था और अब राज्य के सभी जिले और ग्राम पंचायत ओपन डिफेकेशन फ्री हो चुके हैं। डेरेक ने इसके साथ ही बताया कि राज्य सरकार यहाँ कृषि के विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर कर रही है। वर्ष 2019-20 में और 14,000 हेक्टेयर कृषि जमीन पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे राज्य में कृषि उत्पादन और बढ़ेगा। दोस्तों अगर आप बंगाल के हैं तो जो सरकार ये सुविधाएं बता रही है, क्या ये आप लोगों तक पहुँचती है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर है। ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में बढ़ता रहेगा और जल्द ही इसके कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। इस सिस्टम के साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है।
आपको बता दें कि इस बीच बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में यानी कि 23 अगस्त को एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भीषण मानसून की बारिश दर्ज की गई। और इसके साथ आपको बता दें कि कोंकण, गोवा, गुजरात, गंगेय पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों और असम के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं पंजाब, उत्तर हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब बिना कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। एसबीआई बैंक दे रहा है ये खास सुविधा। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधाएं लेकर आता रहता है। एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा लेकर आया है। बैंक की इस सुविधा के तहत ग्राहक अब सुरक्षित तरीके से पैसे को निकाल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि आपको सबसे पहले एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको ऐप में योनो कैश ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको एटीएम सेक्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको कैश विड्रॉल का अमाउंट एंटर करना होगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर आएगा। इसके बाद इस नंबर और अपनी एटीएम पिन की मदद से कार्डलेस ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ये नंबर 4 घंटों के लिए वैलिड होता है। एसबीआई एटीएम में जाने के बाद एटीएम मशीन की स्क्रीन पर योनो कैश के ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर डालना होगा। अगले स्टेप में योनो कैश पिन नंबर डालने के बाद ही उसे वैलिडेट करना होगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप कैश को कलेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसबीआई ग्राहक बैंक की इस सर्विस के जरिए कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तक पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी एसबीआई ग्राहक हैं और योनो ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डिजिटल विलेज से 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। 1000 दिन में 4.5 लाख गाँव की बदलेगी तस्वीर। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 1000 दिनों में देश के लगभग 4.5 लाख गाँव की सूरत बदलने जा रही है। अगले 1000 दिन के बाद इन गाँव में युवाओं से लेकर महिलाओं तक के लिए नए अवसर निकलेंगे। इस योजना के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। विशेष बात यह है कि ये नौकरियां गाँव में ही होंगी। युवाओं को इसके लिए अपना गाँव छोड़कर शहर नहीं जाना होगा। इतना ही नहीं, 1000 दिन बाद गांव के लोगों को हर काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन गांव के डिजिटल बनने से ये संभव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी कि अगले 1000 दिनों में बचे हुए सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। अभी देश में लगभग 1.5 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया गया है। अब बाकी बचे हुए 4.5 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम चल रहा है। दोस्तों क्या आप भी गांव में रहते हैं? अगर आप गांव में रहते हैं तो क्या आपके गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है? अगर हाँ तो आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली है 4500 वैकेंसी। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे में 10वीं पास कैंडिडेट के लिए सरकारी वैकेंसी निकाली है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR ने एक्ट अप्रेंटिस के हजारों पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वैकेंसी पर आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से शुरू हो गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2020 है। आपको बता दें कि इस वैकेंसी पर आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए आवेदन फ्री है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और SBI चालान के जरिए किया जा सकता है। इस वैकेंसी पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, न ही इंटरव्यू होगा। 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और पद आवंटित कर दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उम्मीदवार www.nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे आप आगे की प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीनी कंपनी के अधिकारी का दावा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में चलता रहेगा टिकटॉक।
दोस्तों आपको बता दें कि चीनी कंपनी बाइडांस की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पपास का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में टिकटॉक का ऑपरेशन जारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक के कारोबार पर बैन लगाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेचने या फिर अमेरिकी ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। ये बैन 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में पपास ने कहा कि लाखों अमेरिकियों को इस अद्भुत ऐप का अनुभव प्रदान करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। ये अमेरिकी हर दिन हमारे इस ऐप पर भरोसा करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर टिकटॉक पर बैन की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है और इस दौरान अमेरिका ने चीन की दिग्गज टेक कंपनियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भूल कर भी न करें ये गलती, गायब हो सकती है आपकी पूरी कमाई। आपको बता दें कि देश भर में हर दिन बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए ईपीएफओ ने देश के करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है। साइबर क्राइम करने वाले अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ट्रांजैक्शन करते समय पूरी सावधानी बरती जाए, नहीं तो एक छोटी सी गलती से आप अपनी जीवन भर की कमाई से हाथ धो सकते हैं। ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंशियल डिटेल किसी के साथ शेयर न करें। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने खाता धारकों को अलर्ट किया है। ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में कहा है कि ईपीएफओ कभी भी अपने ग्राहकों से पर्सनल डिटेल नहीं मांगता, इसलिए आप किसी के साथ आधार, यूएएन, पैन और बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर ना करें। अपने ग्राहकों को बैंक भी समय समय पर इस बारे में अलर्ट करते रहते हैं कि उनकी तरफ से कोई भी कर्मचारी फोन, एसएमएस या ईमेल के जरिए खाता धारकों से उनके बैंक से जुड़ी कोई भी डिटेल्स नहीं मांगता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अकाउंट नंबर, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी, पासवर्ड, सीवीवी नंबर और ओटीपी किसी भी अनजान के साथ शेयर ना करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अबू धाबी जा रहे हैं तो जरूरी होगा रेजिडेंस वीजा। जारी किए गए ये निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अबू धाबी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि अबू धाबी की फेडरल अथॉरिटी की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन यात्रियों के पास वैलिड रेजिडेंस वीजा है सिर्फ उन्हें ही अबू धाबी आने की अनुमति दी जाएगी। बाकी सभी तरह के वीजा पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। आपके किसी परिजन को यूएई से वापस भारत आना है और वो शारजाह या अबू धाबी एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हैं तो उनके पास कोविड-19 पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। अगर उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इस बात का भी ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस रिपोर्ट को भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।